ओके। लेकिन फिर भी डेडिकेशन ये होता है। अबे तुम आओ जाओ, हमको फोकस तो करने दो। ओके, बढ़िया बढ़िया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैं वापस एक बार कह रहा हूँ, जस्ट पता करने के लिए मैंने ऑन करवाया था और कुछ नहीं। अगर आप ऑफ करना चाहे कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। चलो, सो आई विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन। आपका ज्यादा आज वक्त नहीं लूंगा, एक ही मुद्दा है। अपन इसलिए मैंने, बहुत लोग कहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में, मैं तो बोला कहाँ जल्दी में चल रहे हैं यार, अपन अपन तो आराम आराम से ही चल रहे हैं। कोई अपने को जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। मैं करता हूं भैया शेयर अपनी स्क्रीन, और स्क्रीन जो है वो शेयर हो चुकी है। एंड मुझे बस बता दीजिए यस नो में, चैट सेक्शन में, कि मेरी आवाज बुलंद है, मैं दिखाई दे रहा हूं, स्क्रीन विजिबल है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। सो दैट, चलो चलो, गेटिंग मेनी यस, गेटिंग मेनी यस, गेटिंग मेनी यस, चलो। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, चलो मचाते हैं। एज द लैंग्वेज ऑफ सुमेर भाई, मतलब लास्ट मोमेंट ट्यूशन, वो भी भाई बोलता है मचाते रहो, है कि नहीं, अपन भी वही। ओके, परफेक्टली फाइन। आज भैया फंडा जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल सा फंडा है, वो है क्रॉस वैलिडेशन। देखो, मैं इसे टाइम इसलिए देना चाहता हूं आज, इस एक पूरे एंटायर सेशन में, ऑब्वियसली कुछ मतलब ज्यादा टाइम आपका लूंगा भी नहीं कि अननेसेसरी उसको लेंदी किया जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे अपन। बट टू द पॉइंट बात करते हुए आपको समझाऊंगा कि ये क्रॉस वैलिडेशन आखिर प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है। अगर एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूं तो भैया देखो, विजुअलाइजेशन आपके सामने है, यही आपके नोट्स हैं, दीज आर योर नोट्स, ठीक है। ये वाला फंडा हम देख चुके हैं। देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं, ये देख चुके हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट देख रहे थे तो ये फंडा हम एक्यूरेटली देख चुके हैं, जिसको होल्ड आउट क्रॉस वैलिडेशन या फिर होल्ड आउट मेथड भी बोला जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये क्रॉस वैलिडेशन का फंडा क्या है, सिंपल भाषा में बोलूं तो देखो जी, आपके पास डेटा आया, लेट से आपने उसको प्री प्रोसेस कर दिया, पहले ही जो जो बेसिक बातें थी आपने उसमें समरी डाल दी। अब उसके बाद भैया देखो, आपने को जो ये एंटायर पूरा डेटा है, ये जैसे मैंने बोला कि अपन ऐसा का ऐसा तो नहीं देंगे भैया अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अपन क्या करते हैं, एक रेशो मेंटेन करते हैं, 70-30 80 20 60 40, डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसके लिए आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। फिर अपन ने उसमें रैंडम स्टेट शफल, ये पैरामीटर भी बड़े डिटेल में समझे थे, जो कि अपने को जो है इंटरव्यू में खासा तौर पे इंटरेस्टेड पूछे जा सकते हैं। अगली बात अगर मैं आपसे बताऊं बड़ी डिटेल वाली, तो ये तो एक ही तरीका था। ये तो एक ही तरीका था कि भैया डेटा लिया, उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट किया और फिर आगे मॉडल को दिया, ये एक तरीका था। दिस इज ओनली वन वे, ओनली वन वे। अगर मैं बोलूं इससे ज्यादा तरीके एग्जिस्ट करते हैं, जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जैसे कि लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये वो तमाम ऐसे मामले हैं क्रॉस वैलिडेशन के जो आपको अभी देखने हैं, समझने हैं, सीखने हैं। तो ये वाला फंडा मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि हमने दो स्प्लिट मारे थे होल्ड आउट में, एक वर्टिकल स्प्लिट पहला वाला, दूसरा भैया आप देख सकते हैं, ये वन मतलब पहला वर्टिकल स्प्लिट, ये टू मतलब दूसरा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। और इसमें चार पार्टीशन हो गए थे, कैपिटल टी मतलब ट्रेनिंग, स्मॉल टी मतलब टेस्टिंग, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या था आपका एक्स टी, यानी कि आपके ऐसे कुछ रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। और एक्स स्मॉल टी मतलब क्या, कि ऐसा मतलब इसे अपन एक्स टेस्ट बोलते हैं, इसे एक्स ट्रेन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा जो कि टेस्टिंग में यूज होगा। एंड सेम फॉलोज फॉर योर रिस्पेक्टिव वाई टी, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा एज वेल। तो ये चार कंपोनेंट अपने को मिल गए थे। ये कैपिटल टी मतलब ट्रेनिंग का हिस्सा, और ये स्मॉल टी मतलब टेस्टिंग का हिस्सा, ठीक है, यहां तक क्लियर बात हो चुकी थी। अब इसमें एक और वेरिएशन क्या है, चलो इसको हमने इंप्लीमेंट भी करके वहां तक देख लेते हैं ना, हम लोग वन बाय वन जाते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया देखो, इसी सेम चीज में sklearn डॉट डेटा सेट्स, अगर किसी को याद होगा, इस एड्रेस से हमने क्या मंगवाया था, कैन एनीवन टेल मी। इस एड्रेस से इससे पहले हमने कुछ मंगवाया है, कुछ तो ऑर्डर किया था, यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ तो इंपोर्ट किया था इसी एड्रेस से। क्या किया था, एग्जैक्टली मेक, मेक नहीं, स्प्लिट के लिए कुछ और था, आर्यन जी, स्प्लिट के लिए कुछ और था, क्लासिफायर के लिए भी कुछ और रहता है, मॉडल्स रहते हैं अलग अलग, है ना। हाँ, तो कुछ और था। यहां हमने रैंडमली डेटा जनरेट करने के लिए कह लीजिए, या मेक, मेक इज अ परफेक्ट वर्ड, जिसमें मेक क्लासिफिकेशन, मेक रिग्रेशन, है ना, मेक ब्लॉब्स, मेक मून, मेक सर्कल्स, है ना, ये देखा था। तो वहीं से हम लोगों ने क्या किया, अब ऐसा नहीं कि भैया यहां पे रिस्पेक्टिवली हमारा जो रैंडम डेटा सेट हम लोग जनरेट कर रहे थे वही मिलता है, नहीं, यहां पे हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट होते भी है, जैसे कि आइरिस डेटा सेट। तो यहां पे मैंने आइरिस डेटा सेट के कितने तरीके आपको दिखा दिए, कि एक तो आइरिस डेटा सेट आपका सीएसवी सिस्टम में होगा, तो वहां से आप उसको लोड कर सकते हो। एक तो किसी वेबसाइट के ऊपर अगर कहीं तो लिंक में अगर मेंशन्ड है वेब पे, तो उस लिंक को यहां कॉपी करके आप उसको रीड अंडरस्कोर सीएसवी के जरिए आप जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये वही आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट करने का तीसरा तरीका, यानी कि तीनों जो फंडामेंटल तरीके हैं डेटा को आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम तक लाने के, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो एक हो सकता है कि आपके रिस्पेक्टिव लाइब्रेरी के अंदर ही डेटा सेट मौजूद हो, जो कि लोड आइरिस,
इस नाम से वहां पे छापा गया है उस क्लास का। अब हम क्या करते हैं, सिंपली व्हेन वी यूज द लोड आइरिस मेथड इन दिस वे, और ये मेथड सिंपली क्या कर रहा है, जैसा नाम वैसे ही काम, लोड कर रहा है आपके आइरिस डेटा सेट को। तो जब ये लोड करता है तो लोड करने के बाद यहां रिसीवर एंड पे भी तो कोई होना चाहिए। तो रिसीवर एंड पे लेट से मैंने नाम रख दिया आइरिस, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि वो आइरिस डेटा सेट से संबोधित किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द आइरिस डेटा सेट दैट वी आर गोइंग टू हैव, और आइरिस नाम से इसका इस्तेमाल अपन करेंगे। अब बेसिकली आइरिस डेटा सेट जो है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये डेटा फ्रेम फॉर्मेट में नहीं होता, इट इज नॉट इन द लाइक डेटा फुल फ्लेज डेटा फ्रेम फॉर्मेट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये लाइक एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको जो है ये चीजें देखने को मिलेंगी। चलो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स एटलीस्ट इसको एक रन करके अपन जो है देख लेते हैं। हाँ चलो, मैं क्या करता हूँ ना, व्हाट आई विल डू इज, ये जो कॉपी करता हूँ इस फंडे को, आइरिस जो अभी मैंने रिसीव किया है ना, उसको आपको रन करके दिखाता हूं कि दिख कैसा रहा। ये देखो जी, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये एक्चुअल में डेटा ऐसा है जिसको मैंने इस तरीके से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। ये कोई मुझे बता सकता है कि ये किस फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में है, कोई मुझे बता सकता है? डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। देखो ना जी, देखो देखो, विश्वास नहीं होता ना, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है जी, आपका की है, यानी कि एक्चुअल आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ का डेटा, और वो भी किस फॉर्म में डिफाइन किया है, एरे फॉर्म में, ऑब्वियसली ना, आपका एक एरे फॉर्म में वो डिफाइन किया गया है। तो वी कैन हैव दैट थिंग। दूसरा, दूसरा की कौन सा है, टारगेट, और ये उसका रिस्पेक्टिवली वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको एक डिक्शनरी फॉर्म में इसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें बाकी की भी चीजें दी, जैसे कि टारगेट नेम्स क्या क्या है, तो उसमें यानी कि क्लासेस कौन कौन से हैं, सेटोसा है, वर्सी कलर है, वर्सी जीनिका है। तो यहां पे देखो इंडेक्सिंग कैसे किया है, जीरो जो है वो दिखाया गया है कि आपका ये सेटोसा है, वन से हम डिनोट करना चाहते हैं कि आपका क्या है भैया, वर्सी कलर है, यानी कि सेकंड कैटेगरी, और तीसरा जो है वो वर्जिनिका है। मतलब यहाँ पे 50-50 सैंपल है, ये पहले 50 सैंपल, फिर ये आगे के 50 सैंपल, यहां तक, और ये आगे के 50 सैंपल, ऐसे टोटल कुल मिला के 50-50 सैंपल्स जो है हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो ये परफेक्टली बैलेंस जो है आपका सेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट था जिसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, विजुलाइज करते हैं, बड़ा लाइक तो इतनी मुश्किल वाली बात यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि की वैल्यू पेयर है, सो वी कैन सी इट इन दैट वे। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे ये डेटा का तो हो गया मैटर, मैंने कन्वर्ट कैसे किया इसको, ये जो एंटायर, ये जो आइरिस डॉट डेटा था, ये जो आइरिस डॉट डेटा, यानी कि देखो इसे ऐसे मैंने यूज किया, आइरिस डॉट डेटा जो है इसे मैंने डेटा फ्रेम में दे दिया, यानी कि ये जो एंटायर डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5.1, 3.5, 1.4.2, ये वही डेटा है ना। तो इसको मैंने दे दिया भैया अपने डेटा फ्रेम में टू फॉर्म इट्स कॉलम, एंड कॉलम के नाम क्या होने चाहिए, आइरिस डॉट फीचर नेम, देखो वो नीचे लिखा हुआ है, आइरिस डॉट फीचर नेम कहाँ है, ये देखो जी, नीचे ही होगा। फीचर नेम कहाँ गए आपके, इट शुड बी हेयर इन द फीचर नेम। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सेपल लेंथ, ये इन सेंटीमीटर सेपल विड्थ, ये पेटल लेंथ, ये सब आपके रिस्पेक्टिवली फीचर नेम्स है, ठीक है। तो वही लिया देखो इन सेंटीमीटर्स, वैसे ही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, और फिर मैंने उसको टेबल बना दिया, उसका जो डेटा फ्रेम रिटर्न किया वो टेबल के तौर पे यूज करूंगा। एंड नाउ यू कैन सी द हेड के जरिए पहले 5 इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, सिंपल है। अब होल्ड आउट मेथड क्या कहता है भैया, आपके पास जो ये डेटा है, आने वाला इसके ऊपर भी आएंगे। होल्ड आउट मेथड क्या कहता है कि आपको सबसे पहले वर्टिकल स्प्लिट परफॉर्म करना है, बराबर है। अगर वर्टिकल स्प्लिट परफॉर्म करना है तो उससे अपन पहले क्या कर लेते हैं, व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पूरा डेटा सेट एक साथ देख लेते हैं ना, यानी कि टारगेट जो अपना वेरिएबल है वो भी ले लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आइरिस डॉट टारगेट करके एक वैल्यू है, उसका भी भैया डेटा है, उसको अपन एक अपने रिस्पेक्टिव टेबल में एक नया कॉलम बनाते हैं, नया इस रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम जिसका नाम टेबल है, उसके अंदर एक नया कॉलम बना के ये जो डेटा है 0 1 2 जो कंसिस्ट करता है क्लासेस, वो उस रिस्पेक्टिव टारगेट वेरिएबल में ले लेते हैं उसकी वैल्यू। तो अभी आप देख सकते हैं जो पहले यहां नहीं था, फिफ्थ कॉलम जो कि टारगेट कॉलम था, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कॉलम था, अब वो आ चुका है, ठीक है। अब मैं, ये मेरे पास पूरा डेटा है, नाउ वी आर रेडी कि भैया अभी मुझे एक्स और वाई यानी कि उसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में डिवाइड करना है। सो वी ऑल नो भैया, 1 2 3 4 चार वेरिएबल है जो कि भैया मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टारगेट ऑब्वियसली टारगेट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे, अब मान लो यार आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा यार कि यार ये तो चार है, तो मैं क्या चारों के नाम लिखते बैठूं, टू असाइन इट टू वाई, देन फिर ये टारगेट वेरिएबल इसको नाम असाइन करूं, ऐसा क्या मतलब, इज देयर एनी अदर वे आउट कि भैया मैं कुछ लाइक अगर मेरे पास लेट से 10 100 200 अगर इस तरीके से मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली फिर हम लोगों को थोड़ा फीचर सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, वो अलग बात आ जाती है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मेरे पास बहुत सारे रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं और मैं उनको अगर एक्स में लेना चाहूं, तो क्या मैं सबका नाम मेंशन करते फिर दो टू डायमेंशनल एरे के अंदर विद द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम टेबल, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा रिस्पेक्टिव मेरा डेटा फ्रेम है, इसमें से अगर मैं टारगेट कॉलम को हटा दूं तो बाकी सब तो एक्स है,
तो मैं वही करता हूं ना, टेबल में से ड्रॉप करो टारगेट को जो कि एक कॉलम है, और बचा हुआ सारा का सारा टेबल का मामला एक्स के अंदर डाल दो। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, इस पूरे के पूरे कॉलम में ये मेरा सिर्फ टारगेट को छोड़ के बाकी सब मेरा एक्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ ही देता हूं ना, ड्रॉप ही कर देता हूं। मैं टारगेट वेरिएबल को ड्रॉप कर देता हूं, और ड्रॉप करने के बाद जो भी मामला बचेगा वो मैं एक्स को दे देता हूं। और जो मेरा आइरिस डॉट टारगेट यानी कि एक्चुअल वैल्यूज जो मेरे रिस्पेक्टिव डेटा सेट में थे, उनको मैं वाई को असाइन कर देता हूं। इस तरीके से सारी प्रक्रिया मैंने कंप्लीट की। अब ये वाला फंडा तो आपको पता है कि भैया ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये हमने स्प्लिट कहां से लिया था, मॉडल सिलेक्शन, ये एड्रेस था भैया उसका, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज दे दी, यानी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट अभी मारना है, सेकंड नंबर स्प्लिट मारना है। तो ये तो एक्स वाई जो मैंने यहां जनरेट किए थे वो उसको प्रोवाइड कर दिए, टेस्ट साइज प्रोवाइड किया और रैंडम स्टेट प्रोवाइड किया। इसके बारे में अपन बात बहुत ज्यादा कर चुके हैं, और ये चार कंपोनेंट्स अपने को मिल गए। अब इन्हीं चार कंपोनेंट के ऊपर अपन आगे क्या खेला खेलते हैं, देखो ये अभी इनिशियली आपको पता होने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं अपन सिंपली मॉडल को, किसी भी एक मॉडल को, जैसे कि अभी ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो अपन ने क्या किया, नेव बायस क्लासिफायर, उसका भी एक वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट है, सबके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। उसमें से सिर्फ एक वेरिएंट है जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है गॉसियन नेव बायस क्लासिफायर। तो गॉसियन नेव बायस को मैंने नेव बायस इस एड्रेस से इंपोर्ट किया, और फिर इंपोर्ट करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट यानी कि मॉडल इनिशियलाइज किया, और उसी मॉडल के नाम का मैंने इस्तेमाल किया उसे फिट करने के लिए। फिट मतलब ट्रेन करने के लिए, फिट का मतलब ट्रेन करना। अब ट्रेन करना तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा, तो ये मैंने क्या किया, ट्रेनिंग डेटा दे दिया। ट्रेनिंग डेटा में हम क्या करते हैं, दीज आर द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? यानी कि इट्स लाइक दैट। देखो अभी सिंपल सेंस में बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं सेपल लेंथ देख ले भाई 5.1 सेंटीमीटर है, सेपल विड्थ जो है 3.5 सेंटीमीटर है, पेटल लेंथ देख ले भाई 1.4 सेंटीमीटर, और पेटल विड्थ 0.2 सेंटीमीटर है, तो बता मुझे भैया वो फ्लावर कौन सी कैटेगरी का है, 0, 1, 2, इन तीन क्लासेस में से किसको बिलोंग करेगा? तो फिर आपको आंसर मिलेगा 0। तो दिस इज योर वाई ट्रेन, जो आपको अभी दिख रहा है, दैट इज जो आंसर मिल रहा है। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन में चार वेरिएबल थे, दैट इज योर एक्स ट्रेन। दैट इज सिंपल वे वी आर ट्राइंग टू ट्रेन अवर रिस्पेक्टिव मॉडल। आएंगे उसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बेसिक सेंस में आपके सामने ये चीजें मैं रखना चाहूंगा। उसके बाद ये स्कोर मेथड पे आते हैं। स्कोर मेथड पे ऑब्वियसली हम लोग टेस्टिंग डेटा देखते हैं, कि देखते हैं किस तरीके से मेरा जो ये ट्रेंड, अब देखो यहां सक्सेसफुली गॉसियन नेव बायस क्लासिफायर ट्रेन हो गया। अभी जो मेरा ट्रेंड मॉडल है कितना बढ़िया तरीके से मेरे टेस्टिंग डेटा पे परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसका स्कोर चेक करता हूं ऑन द टेस्टिंग डेटा, एंड इट इज कमिंग अराउंड 96%। मेरे भाई चांदी चांदी, क्या बात करूं मैं यार, 96 मतलब भाई, पूछ लो भैया किसी डेटा साइंटिस्ट से जो कि तरसते हैं इस एक्यूरेसी के लिए। ओके, बट मान सकता हूँ ये बड़ा सिंपल डेटा सेट है, 185 सैंपल थे इसमें, गिन के भैया चार इसमें आपके जो फीचर्स है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, तीन ही क्लासेस है ना, तो इस केस में ठीक है, बढ़िया सा है, बनता भी है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर कुछ डेटा प्रिडिक्ट भी करके दिखाओ, क्लासिफायर वन डॉट प्रिडिक्ट करके दिखाने वाला हूं, बट ये अभी हमें करना नहीं है, दिस इज नॉट अवर इंटरेस्ट। एग्जैक्टली जो आपने लिखा है ना, एग्जैक्टली जो आपने लिखा है क्लासिफायर वन डॉट प्रिडिक्ट, यही मेथड मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं कि यहां पे लिखिए, यहां लिखिए, और यूजर यूजर जो इनपुट होता है वो दीजिए उसको। यूजर इनपुट मतलब कैसे, आप यहां पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ लिखिए वहां पे, और देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट में आपको 0, 1 या 2, यही तीनों में से कुछ मिलेगा, क्योंकि इसी के ऊपर वो ट्रेन हुआ है। फिलहाल तो ये अपना मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं, एक बार करके देखिए। अपन जब एक्चुअल मॉडल्स पे आएंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये स्कोर एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है आपको पता है? नहीं पता है, मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। ये प्रिडिक्ट एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट होता है आपको पता है? नहीं पता, मैं बताने वाला हूं। एक्यूरेसी स्कोर और स्कोर में क्या फर्क होता है ये पता है? नहीं पता, मैं बताने वाला हूं। तो अभी तक हम उस पर आए नहीं हैं, आने वाले हैं, और जब आएंगे तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें तो भैया बहुत तिकड़म होता है, स्कोर में तो बैकएंड में बहुत सारी चीजें चल रही है। अगर आप स्कोर मेथड को देखोगे, एक्चुअल में उसका बैकएंड का कोड देखोगे, दिमाग फैल जाएगा भैया, ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन हो कैसे रहा है, ये जो दो इनपुट दिए जा रहे हैं इन पे कैसा भैया मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और फाइनली स्कोर जनरेट किया जा रहा है, दिमाग हिल जाएगा आपका। बट डोंट वरी, अभी उसमें फिलहाल मत जाइए, बस इतना देखिए किस तरीके से हमने डेटा को स्प्लिट किया और हमारे मॉडल को दिया, दैट्स इट, जस्ट इट्स द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू शुड हैव। हाँ जी, अब ये वाला तो मैटर हो गया, अब आते हैं अगले वाले पे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पे। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है, मतलब इसमें ऐसा हम अलग क्या कर रहे हैं? अब मोस्टली कैसा है ना, इसका एक सबसे बड़ा होल्ड आउट मेथड का डिसएडवांटेज ये निकल के आता है कि आपने क्या किया, रैंडमली लाइक 70% डेटा ले लिया और 30% डेटा सेट ले लिया, और वो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए दे दिया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी इसमें है कि यार शायद इतना अच्छा क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ना हो, मतलब अगर मेरे पास तीन क्लासेस हैं तो शायद वो तीनों की तीनों क्लासेस इतने बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो इन दैट 70-30%।
ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, शायद पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक बढ़िया वाला ऑप्शन ये करते हैं कि हम इसको कुछ चांसेस देते हैं, कुछ स्टेप्स देते हैं, है ना, कि एक एक फोल्ड बनाएंगे, जैसे कि फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5, इस तरीके से हर एक स्टेप में, एक एक इटरेशन में हम इस प्रकार से इटरेशन बनाएंगे, जैसे कि मतलब फोल्ड बनाएंगे हर एक इटरेशन में। देखो जैसे कि फॉर S1 स्टेप 1 के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा एंटायर डेटा सेट है। ये स्टेप 1 मतलब हर स्टेप में पूरा एंटायर डेटा सेट ही जी मेरा। अब इस एंटायर डेटा सेट को मैं डिवाइड करता हूं लेट्स से इनटू 5 फोल्ड्स, K=5। K=5 मतलब मैं 5 फोल्ड में इसको डिवाइड कर रहा हूं। अब जब मैं पूरे एंटायर डेटा सेट को 5 फोल्ड में डिवाइड करता हूं तो उसका जो एक फोल्ड है उसको मैं टेस्टिंग के लिए यूज करता हूं, और बचे हुए जो N-1 फोल्ड्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करता हूं। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इनको ऐसे फोल्ड्स में डिवाइड कर रहा हूं तो उसमें से सिर्फ एक फोल्ड को मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा, और एक फोल्ड को भैया मैं किसमें यूज करूंगा, किसमें यूज करूंगा, ट्रेनिंग के लिए। अब अगला इटरेशन, अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होता है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं यहां पे भैया ले लेता हूं S2, यानी कि सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला जो फोल्ड 2 था जो कि पहले मेरा रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग का पार्ट था, अब मैं उसको टेस्टिंग में ले लेता हूं, और जो मेरा पहले F1 टेस्टिंग का पार्ट था अब उसको ट्रेनिंग में ले लेता हूं, ताकि मैं हर वेरिएशन पे अपने मॉडल को ट्रेन कर सकूं। शायद अब पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, लेट से 70% 30% की बात करते हैं, 30% तो सीधा टेस्टिंग में चले जाता था। अगर शायद ऐसा हो गया 30% में जो वेरिएशन मैं एक्चुअल में कैच करना चाहता हूं मॉडल के थ्रू, वो तो टेस्टिंग में जा रहा है, वो ट्रेनिंग में यूज ही नहीं हो रहा, तो यहां तो वेस्टेज है ना। मतलब आप ओवरऑल डेटा सेट की आइडिया अपने मॉडल को नहीं दे रहे हो, लेकिन यहां आप क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तक आपके सारे फोल्ड्स टेस्टिंग के फेज के थ्रू नहीं गुजरते तब तक आप रुकते नहीं हो, बराबर है। जैसे यहाँ पे 5 आपके स्टेप्स हैं, जैसे कि आपके K=5 है, फोल्ड्स भी आपके वैसे ही उसी हिसाब से, तो आप क्या करोगे, ये वाला फोल्ड आप टेस्टिंग के लिए दोगे, बाकी सब जो है ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर अगला वाला लोगे, ये टेस्टिंग में दोगे, बाकी सब ट्रेनिंग के लिए, ये वाला टेस्टिंग में दोगे, ये सब ट्रेनिंग के लिए, ये वाला टेस्टिंग को दोगे, ये सब आपका ट्रेनिंग के लिए। आप बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो बेहतर तरीके से एक ओवरऑल आइडिया जो है आपके डेटा की ले पाएगा, बराबर है, आइडिया ले पाएगा बढ़िया तरीके से। अब आपको शायद विजुअलाइजेशन के थ्रू समझ में आना ही चाहिए यार, ये तो बहुत ही आसान तरीके से विजुअलाइज करके आपको मैंने दिया है, लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा डोंट वरी, डोंट वरी, आपके सामने एंटायर डेटा पड़ा हुआ है। देखो मैं क्या करता हूं, क्रॉस वैलिडेशन का स्कोर चेक करना होगा तो उसके लिए एक मैंने यहां पे इंपोर्ट कर लिया, और के फोल्ड मुझे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए के फोल्ड क्लास भी मैंने ले लिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, के फोल्ड जो मेरा क्लास है उसका मेथड के फोल्ड, उसमें मैं नंबर ऑफ स्प्लिट्स बताता हूं कि कितने मुझे स्प्लिट्स चाहिए, तो मुझे भैया 5 स्प्लिट चाहिए, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्प्लिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मुझे 5 स्प्लिट्स चाहिए मेरे डेटा के, और इसी रिस्पेक्टिव क्या बोलते हैं फीचर के साथ मैं अपना के फोल्ड का एक ऑब्जेक्ट के एफ नाम का बना देता हूं, यानी ये के एफ नाम का जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, के फोल्ड का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो के फोल्ड का ऑब्जेक्ट है ये क्या बोल रहा है कि भैया मैं जिसके साथ भी जुड़ूंगा उसके 5 टुकड़े करूंगा। के फोल्ड का ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि मैं अभी जिसके साथ भी जुड़ूंगा उसके 5 टुकड़े करूंगा, बराबर है, बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं फिर कैसे वो टुकड़े करता है। देखो जी, अब यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस दिस पार्ट इज डन। अब देखो यहां पे गौर से, मैं यहां पे स्प्लिट करता हूं, मेरे डेटा को क्या करता हूं, स्प्लिट करता हूं, ठीक है, मेरे डेटा को मैं स्प्लिट करता हूं। अब जैसे ही यहां पे स्प्लिट में परफॉर्म करता हूं, किसके साथ परफॉर्म कर रहा हूं, केएफ, जिसके साथ भी जुड़ूंगा उसके 5 टुकड़े करूंगा, और उसको मैंने डेटा दिए एक्स और वाई। कौन सा एक्स और वाई, ये वाला एक्स और वाई मैंने उसको दे दिया। अब जैसे एक्स और वाई दे दिया वो मुझे जनरेट करके इन रिटर्न देता है ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट, ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट वो मुझे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, अगर ये मेरा स्टेप नंबर 1 है तो ये टेस्ट डेटा सेट है, ये एंटायर 4 ब्लॉक आपके ट्रेन वाले हैं, फिर अगले स्टेप में ये टेस्ट है, ये ट्रेन है, ये टेस्ट है, ये ट्रेन है, ये टेस्ट है, ये ट्रेन है, इस तरीके से। अब मुझे हर स्टेप में चेक करना है, फॉर ईच इटरेशन फॉर ईच स्टेप मुझे चेक करना है कि मेरे कौन से सैंपल टेस्टिंग में गए हैं, कौन से सैंपल भैया ट्रेनिंग में गए। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है फॉर लूप में यूज करता हूं, और फॉर लूप में आपके ट्रेन एंड टेस्ट डेटा में दिखाने वाला हूं, और ये तब तक चलेगा जब तक आपके स्प्लिट्स नहीं रुकते। कितने स्प्लिट होंगे भैया, 5 स्प्लिट होंगे। इटरेशन कितने चलेंगे, 5 इटरेशन चलेंगे, तब तक भैया सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। और फॉर लूप के अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ ट्रेन डेटा को प्रिंट करता हूं, टेस्ट डेटा को प्रिंट करता हूं, इटरेशन वाइज, स्टेप वाइज। देखो जी अभी कैसा दिखता है, इतना खूबसूरत नजारा है ना कि आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझा। बस यार देखो इस नजारे को, आप देखो 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 गौर से देखो। जैसे कि मैंने ये बोला, ये देखो ये मैंने बोला, अब ये किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है कि जो पहले मेरे सैंपल्स होंगे, फर्स्ट सैंपल्स होंगे, लेट से मेरे पास कितने भैया 150 टोटल सैंपल है, और उसको मैंने 5 इसमें डिवाइड किया, तो फर्स्ट जो कुछ एन नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो मैं टेस्टिंग में दूंगा, बाकी बचे हुए N-1 किस में जाएंगे, आपके रिस्पेक्टिवली बचे हुए फोल्ड्स में। ओके, यानी कि F2 F3 F4 इसमें जाएंगे। अब देखो यहां कैसे दिख रहा है वो देखो, 0 से लेके 29, 0 से लेके 29 यानी कितना, कुल मिला के
30, 30, यानी पहले 30 सैंपल जो है, पहला ब्लॉक जो है, पहला फोल्ड जो है, मतलब हर एक फोल्ड यहां पे कितने का लिया गया? 30 सैंपल का। तो 3 into 5 कितना होता है? 15, यानी 30 into 5 कितना है? तो होता है 150। यानी परफेक्टली हमने अपने डेटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसमें से जो पहला पार्ट था वो 0 से लेकर 29 दिखा रहा है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ योर सैंपल्स। देखो, तो यहां पे भैया पहले 30 सैंपल्स जो है वो हमने ले लिए हैं। किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। और बचे हुए जो 4 फोल्ड हैं, जो कि आपका 30 यानी 29 के बाद तुरंत 30 से लेके 149 तक अपन ने ले लिए हैं। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। अब आते हैं अगले वाले स्टेप पे। अब इसमें मैंने क्या किया, गौर से देखो। इसमें मैंने क्या किया, 29 तक जो आपका पहला ब्लॉक था वो तो ले लिया, लेकिन 29 के बाद सीधा 60 आ रहा है, यानी कि बीच का फोल्ड किधर है? बीच के 30 किधर है? 29 से 60, बीच का फोल्ड किधर है? वेयर इज द बीच का फोल्ड? बीच का फोल्ड आपका टेस्टिंग में जा चुका है, 30 से लेके 59। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अगर इससे बात समझ में नहीं आ रही तो आपके बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। मैं क्लियर बात बता रहा हूं। इससे आसान तरीके से विजुअलाइजेशन और इंप्लीमेंटेशन के आंकड़ों के जरिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बड़ी भाई सॉरी बोलता हूं यार, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई फिर समझ पाना, ठीक है? लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, ये भी बोलता हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्प्लिट में क्या होगा? अगला फोल्ड कंसिडर किया जाएगा फॉर टेस्टिंग। अब देखो यहां पे 0 से लेके 59 तक मामला क्लियर है, यहां तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर 59 से 60 90 में कैसे आए? बीच के 30 किधर है? वो वाला फोल्ड किधर है? तो अब अगला फोल्ड 60 से 89 वाला आपका टेस्टिंग के लिए गया है। उसी तरीके से अगला फोल्ड भैया आपका 90 से 120 तक, और फिर 120 से लास्ट 149 जो इंडेक्स है वहां तक। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने यहां क्या किया, हमने हर 30 सैंपल्स को टेस्टिंग 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 में डाला, और बचे हुए जो आपके हर इटरेशन में रहे वो ट्रेनिंग 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 में डाला। ये बात आपको समझनी है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ योर के फोल्ड। और अगर आपको के फोल्ड का अगर आपको स्कोर निकालना है कि हर फोल्ड में, मतलब आप देख सकते हो ना कि अगर ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है तो भैया मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लूं? मैं ये वाला इटरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लूं, इस वाले का लूं, इस वाले का डिस्ट्रीब्यूशन लूं, इस वाले का लूं, किसका लूं? तो आपको भैया एक्यूरेसी देखनी है हर एक रिस्पेक्टिव स्टेप की। तो आप क्या करोगे, क्रॉस वैल, मतलब जो क्रॉस वैलिडेशन अभी आपने जनरेट किया है उसका स्कोर देखना है। तो मैं क्या करता हूं, अपना क्लासिफायर 1 जो कि ऊपर वाला ही है, देखो ये मेरा क्लासिफायर 1 जो गॉसियन एनबी का मैंने जनरेट किया था, उसको मैं एक एक करके क्या करता हूं ना, अपना एक्स वाई तो दे ही दे देता हूं, और साथ ही साथ क्रॉस वैलिडेशन में ये जो मेरा केएफ वाला मामला था, ये जो मेरा केएफ वाला मामला था वो भी इसको दे देता हूं इनपुट के तौर पे। तो मैंने कौन कौन सी चीजें यहां इनपुट दी, मेरा क्लासिफायर जो अभी ट्रेन होना है उसके लिए एक्स वाई जो कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा है, और क्रॉस वैलिडेशन की कौन सी स्कीम मैंने यहां पे लगाई है, अपना के एफ यानी कि के फोल्ड वाली लगाई है। फाइनली वो मुझे स्कोर देता है फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। देखो, पहला स्टेप बेस्ट स्टेप, वो बोलता है पहला स्टेप बेस्ट स्टेप, आपको वहां पे भैया स्कोर जो है 1 का मिल रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले स्टेप में 96%, तीसरे वाले में 90%, चौथे वाले में 93%, पांचवें वाले में 93% एक्यूरेसी मिल रही है फॉर दिस रिस्पेक्टिव ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। बात समझ में आ रही हो कि नहीं? और अगर आपको इन टोटालिटी देखना हो कि यार ऑल ओवर भैया कितना मीन निकल के आता है, तो दैट इज 94। तो अगर आप के फोल्ड 5 स्प्लिट के जाओगे, के लिए जाओगे, तो इस डेटा सेट के साथ अपने को 94% का एक्यूरेसी यहां मिल रहा है, और यहां पे भैया 96 मिल रहा था। तो ये बात तो समझो। अब आते हैं अगले वाले फंडे के ऊपर। ये मुश्किल है, ये पहले ही बोल देता हूं मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसको अपन आसान नहीं बना सकते। चलो बताते हैं डिसएडवांटेज के फोल्ड का क्या है। के फोल्ड का डिसएडवांटेज ये है, जो कि स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड निस्ता नाबूद कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 फोल्ड मुझे बनाने थे, तो F1 ले लिया, F2 ले लिया, F3 ले लिया, F4 ले लिया, F5 ले लिया। तो इन 5 फोल्ड्स में अगर मैं फोकस करूं, अगर मैं फोकस करूं तो मेरा जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अलग है। चलो ठीक है, मैं एक पेंसिल ले ही लेता हूं, क्योंकि भाई मुझे लगता है जरूरत पड़ने वाली है। बिना पेंसिल के वो समझ में आने वाली चीज नहीं है, ठीक है? तो ये मेरा क्या है भैया, क्लास 1 का डेटा, ये क्लास 2 का डेटा, ये क्लास 1 का डेटा, ये क्लास 2 का डेटा, ये क्लास 1 का डेटा, ये क्लास 1 का डेटा, ये क्लास 2 का डेटा, ये क्लास 1 का डेटा, ये क्लास 2 का डेटा, बराबर है? आप बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से फोल्ड में जो मैंने किया है, यानी कि जो ब्लैंक है आपके फोल्ड के अंदर एरिया, वो क्लास 1 के डेटा है, और जो भैया ब्लैंक नहीं है जो कि मार्क्ड अप है, वो आपके क्लास 2 का डेटा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो फोल्ड 1 और फोल्ड बाकी के जो फोल्ड है उनके कंपैरिजन में यहां पे कुछ हद तक मुझे जो है, मेरी जो क्लासेस हैं दोनों समान मात्रा में, वैसे है नहीं क्योंकि क्लास 1 के ज्यादा सैंपल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, परसेंटेज ज्यादा है, प्रोपोर्शन ज्यादा है उनका, लेकिन फिर भी यार इट इज डिसेंट, क्वाइट डिसेंट। और ये F5 वाला भी डिसेंट है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, जब आप उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा दे रहे हो, तो हमेशा याद रखना ट्रेनिंग डेटा में यू शुड हैव अ गुड बैलेंस ऑफ योर
ऑल क्लासेस, जितने भी आपके क्लास है, जैसे अभी अपने पास क्लासेस कौन कौन से हैं, सेटोसा, वर्सिकलर, वर्सिजिनिका, ये तीन क्लासेस है। तो व्हाट वी वांट कि इन तीनों क्लासेस का एक परफेक्ट बैलेंस मेरे हर फोल्ड में मौजूद हो, मेरे हर फोल्ड में परफेक्ट बैलेंस मौजूद हो। लेकिन जरूरी नहीं ना ऐसा होगा, जरूरी तो नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है, एक हाथ फोल्ड ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्लास टू बहुत ही कम है। भाई साहब एक ऐसा भी फोल्ड हो सकता है जिसमें क्लास टू का नामो निशान ही नहीं है। मतलब अगर आपने ये रिस्पेक्टिव डेटा ट्रेनिंग के लिए दे दिया तो आपका डेटा क्लास टू के ऊपर, उसके वेरिएशंस के ऊपर ट्रेन ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं भैया क्लास टू क्या होता है, कैसा दिखता है। बात समझ पा रहे हो? और अगर ये दो सिचुएशंस देखोगे, F4 एंड F2, तो इसमें तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ क्लास टू लिया हुआ है, तो उसके बारे में उसको ज्यादा आइडिया बैठ नहीं पाएगी उतने डेटा के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द के फोल्डर। लेकिन फिर स्ट्रेटिफाइड क्या करता है? स्ट्रेटिफाइड क्या करता है? स्ट्रेटिफाइड ये करता है कि लेट्स से अगर मेरे पास ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल डेटा सेट है इसमें कुछ परसेंटेज है, लेट्स से 60/40, यानी कि मेरे ओरिजिनल डेटा सेट में 100 सैंपल्स है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, प्लीज सुनिए इस बात को। वापस भी बताऊंगा, आपने पूछा, ऐसी बात नहीं है, मैं वापस आंसर दूंगा, बट इट्स बेटर कि आप पहले यहां पे फोकस दो, ठीक है। 60/40 टोटल मेरे पास सैंपल्स कितने हैं? 100 सैंपल्स है मेरे डेटा सेट में। 60 सैंपल्स क्लास वन को बिलोंग करते हैं, 40 सैंपल्स क्लास टू को बिलोंग करते हैं, यानी कि दिस इज द ओरिजिनल रेशियो ऑफ क्लास। अब मैं इसका अगर कुछ फोल्ड जनरेट करूंगा भी, अगर मैं इसके फोल्ड जनरेट करूंगा, जितने भी फोल्ड जनरेट करूंगा, जितने भी, लेट से मैं 3 फोल्ड जनरेट कर रहा हूं इसके, तो ये सभी के सभी तीनों फोल्ड में जितने भी मैं सैंपल लूंगा, जितने भी सैंपल लूंगा, उन सभी फोल्ड्स में मैं ये 60/40 का रेशियो मेंटेन रखूंगा, जो कि यहां पे मेंशन्ड नहीं था। ये फोल्ड में वो मेंशन नहीं था। यहां पे भैया देखो 30/70 रेशो दिख रहा है, यहां पे 10/90 रेशो दिख रहा है, यहां 100/0 रेशो दिख रहा है, यहां पे 10/90 रेशो दिख रहा है, यहां 50/50 रेशो दिख रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो रेशो वेरिड थे यहां पे, लेकिन मैं हर फोल्ड में 60/40 जो ओरिजिनल डेटा का रेशो है हर क्लास के लिए मेंटेन करने वाला हूं। तो ये C1 का है, ये C1 का है, ये C1 का है, ये C2 का है, ये C2 का है, ये C2 का है, बराबर है सभी फोल्ड में। ये उनके क्लासेस के जो भी भैया रेशियोज है वो मेंटेन करूंगा। तो आप देखो, सेम रेशियो ऑफ द क्लास इज बीइंग प्रिजर्व्ड एज ऑफ द कंप्लीट सेट, यानी कि जो मेरा कंप्लीट यानी ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें जो क्लासेस का मेरा रेशियो था वही मैं इसमें भी प्रिजर्व रखने वाला हूं। चलो अब इस बात को थोड़ा इंप्लीमेंटेशन वाइज भी समझते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ज्यादा भी इसके बाद मुश्किल नहीं होगी आपको। देखो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड भैया, बस पहले के फोल्ड था, अब ये स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है। इसमें भी मैं नंबर ऑफ स्प्लिट 5 मारूंगा, इसको ऑब्जेक्ट SKF इसी तरीके से मैं स्प्लिट मेथड को दूंगा, और भैया वो बोल रहा है जिसके साथ भी जुड़ूंगा उसको भैया 5 भाग में तोड़ूंगा। अब वो भी मुझे ट्रेन एंड टेस्ट डेटा रिटर्न देगा। अब उसी ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को मैं आपके सामने भैया दिखा रहा हूं ओके। अगर आपको लेट से जानना होगा कि कितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स मेरे जनरेट हो रहे हैं बाय गिविंग द डेटा एक्स एंड वाई, जैसे कि यहां पे मैंने दिया है, तो इफ यू वांट टू गेट द नंबर ऑफ स्प्लिट्स तो आपको देखने को मिल जाएगा 5, जो कि ऑब्वियस सा आंसर है क्योंकि अपन ने नंबर ऑफ स्प्लिट पहले से उसको 5 में करने को बोला ही है, तो वो वही देगा। अब देखो गौर से डेटा के बारे में, गौर से देखना। मैं सिर्फ, ठीक है चलो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ आप डेटा आपके सामने रखता हूं। एनी डिफरेंस दैट यू आर एबल टू नोट प्रीवियस फोल्ड्स में और इस फोल्ड में, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है एज पर द नंबर ऑफ सैंपल्स जो इंडेक्सेस उनके दिए हैं? कुछ, मैं चैट सेक्शन देखता हूं, पढ़ता हूं आपका, मुझे बताइए कुछ डिफरेंस दिख रहा है? तो इससे ड्रीम, देखिए हंसी वाली बात है, बिल्कुल विशाल जी ने बहुत बढ़िया मजाकिया बात इसमें की है। हाँ, व्हाट्सएप की लिंक भी शेयर कर दो। Dream11 पे इससे टीम बना सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा लाइट मोड मैं भी करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंसियरली आई वुड लाइक टू से कि प्लीज यहाँ पे फोकस थोड़ा सा लाइए, ठीक है। ओके, ईच फोल्ड हैज हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ डेटा। हर बार 10-10 ट्रेन होता है, टेस्ट डेटा शफल्ड है, एग्जैक्टली शफल्ड तो है। मतलब इट्स नॉट इन दैट वे कि पहले 30 किए, फिर अगले 30 लिए, फिर अगले 30 लिए, और फिर आखिरी 30 लिए। ऐसा नहीं किया हमने ऐसा नहीं किया। वॉट वी आर डूइंग, सी, अब मैं अच्छी तरह बताता हूं आपको, देखो। डोंट फोकस ऑन दिस, इसके ऊपर फोकस मत करो, ट्रेन वाले के ऊपर फोकस मत करो, आपको ये अच्छा आइडिया दे देगा, ये जो टेस्ट है ना वो अच्छा आइडिया देगा। देखो 10 पहले सैंपल, मैं देखो एक आइडिया आपको दे देता हूं डेटा सेट कैसा है। पहले 50 सैंपल सेटोसा क्लास को बिलोंग करते हैं। अगले 50 सैंपल यानी 50 से लेके 100 के बीच में जो सैंपल्स हैं वो आपके वर्सी कलर को बिलोंग करते हैं। एंड आखिरी के जो 150 के आखिरी के 50 सैंपल हैं वो आपके
को बिलोंग करते हैं, वर्सिजिनेगा को। तो ऐसे भैया आपकी तीन क्लासेस को 50-50 में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखो, पहले स्प्लिट में, पहले फोल्ड में मेरे पास 30 सैंपल तो होंगे, लेकिन वो 30 सैंपल सीक्वेंस में नहीं होंगे। मेरे पास वो 30 सैंपल कुछ ऐसे होंगे, देखो, पहले 10 फॉर द क्लास 1, देन कमिंग डायरेक्टली टू द फर्स्ट 10 ऑफ क्लास 2, देन डायरेक्टली कमिंग टू द फर्स्ट 10 ऑफ क्लास 3। क्लियर है? क्लियर है? मैंने अभी इसीलिए बताया, पहले 50, बाद के 50, आखिरी 50। पहले 50 के पहले 10 सैंपल 0 से 9, दूसरे 50 के पहले 10 सैंपल 50 से 59, उसके बाद वाले आखिरी 50 के 100 से लेके 109, आखिरी 50 के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इक्वल रेशो एज दैट ऑफ इन द ओरिजिनल डेटा सेट, हेंस वेरीफाइड। सिमिलर वे में हम यही नहीं रुकते, हम क्या करते हैं, चलो ठीक है ये 10 हो गए ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और भैया इसी के अगले 10 और लेते हैं ना। मतलब देखो, अब ये टोटल कहां तक जाना चाहिए, 49 तक तो आपका जाना चाहिए, और दूसरे का 99, और तीसरे का 149 तक जाना चाहिए, आखिरी सैंपल्स जो हम कहते हैं ना अपने हर एक रिस्पेक्टिव क्लास के। तो ये अगला, अगले में क्या करता है, ये नेक्स्ट 10 सैंपल्स ऑफ क्लास 1 लेता है, यहां पे नेक्स्ट 10 सैंपल्स ऑफ क्लास 2 लेता है, नेक्स्ट 10 सैंपल्स ऑफ क्लास 3 लेता है, उसके बाद अगेन उसके आगे के द थर्ड, थर्ड नंबर पे, यार मैं इसको सेकंड बोलूं थर्ड बोलूं पता नहीं, लेकिन ऐसा समझिए ये इसके बाद 19 के बाद जो 20 से लेके अगले 10 सैंपल्स हैं फॉर द क्लास 1, फिर 70 से लेके 79 तक अगले फॉर क्लास 2, एंड दिस इज फॉर क्लास 3। बराबर है? यानी कि हर एक क्लास के लिए चीजें ली जा रही है, मेंशन्ड है। ओके। तो सर मैं भी रिपीट है ना, क्या बोले आप? मे बी 70-30% रिपीट है ना? सर इस 100% डेटा लिया है टेस्टिंग को। नहीं, क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है, आई वोंट लुक इन टू द चैट सेक्शन। आप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो वाला मामला नहीं रहता जी। वो वाला वो अपन होल्ड आउट में देख चुके हैं, 70-30। ये वो वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। बराबर है? इसमें हम लोग इक्वल, ये फोकस मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ क्लासेस इज मेंटेन्ड। आपको भले ही कुछ इसमें समझना है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ क्लासेस इज मेंटेन्ड, कम से कम ये देख के तो पता चलना चाहिए आपको। ये देख के पता चलना चाहिए कि देखो ये जो पहले 10 सैंपल है ये क्लास 0 के हैं, ये जो बाद के 10 सैंपल है ये क्लास 1 के हैं, और उसके बाद के जो 10 सैंपल है वो आपके क्लास 1 यानी 2 के, यानी कि तीसरे क्लास के हैं। और ऐसा नहीं कि ये बिहेवियर सिर्फ टेस्टिंग में चल रहा है, यही सेम बिहेवियर आपका ट्रेनिंग में भी चल रहा है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, यही सेम बिहेवियर आपका ट्रेनिंग में भी चल रहा है। बात समझ में आ रही है? इक्वल प्रोपोर्शन सिर्फ टेस्टिंग में नहीं, वो तो सिर्फ टेस्टिंग में कम सैंपल्स नंबर दिख रहे हैं इसलिए उसके थ्रू बता रहा हूं, ये मामला यहां पे भी चल रहा है भाई साहब, ये समझो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ आपका रिस्पेक्टिवली टेस्टिंग वाला, मतलब जो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड वाला मामला इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा। अब मैं क्या करता हूं, इसका भी स्कोर लेता हूं ना, इसका भी स्कोर नापता हूं, इसका भी स्कोर देखता हूं किस तरीके से होता है। तो वही क्रॉस वैलिडेशन, इसको नया एक क्लासिफायर बना देता हूं नेव बायस का, वो मेंशन करता हूं, उसी तरीके से एक्स वाई देता हूं जो ट्रेनिंग अपन ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। और उसके बाद भैया अपन सी वाई यानी कि क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक अपनी जो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है वो दे देते हैं। एंड फाइनली जो मेरा स्कोर जनरेट होता है फॉर ईच फोल्ड, तो आप देखो कैसे जनरेट हो रहा है। पहले के लिए 0.93 है, दूसरे के लिए 96 है, तीसरे के लिए इतना है, चौथे के लिए इतना है, और पांचवे के लिए 1 है। तो इसका अगर मीन निकालता हूं मैं तो 95 के आसपास आ जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं गौर से, यानी आप देख सकते हैं इससे तो ज्यादा ही है, इससे तो ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लासेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर ईच एंड एवरी फोल्ड। ये बात समझनी है। और फिर लास्ट वाला मामला सिंपल है, इसमें अपन ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे, ये बड़ा सिंपल मामला। देखो ये तो समझ में आना चाहिए। देखो, लीव पी आउट क्रॉस वैलिडेशन मतलब क्या? लेट से मेरे पास यहाँ पे टोटल कुल मिला के 100 सैंपल्स का डेटा सेट है, 100 सैंपल्स इसमें, एंड मैं पी की वैल्यू 5 ले लेता हूं। अगर मैं पी की वैल्यू 5 ले रहा हूं, इसका मतलब क्या? इन 100 में से 5 सैंपल्स को मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा, और बचे हुए जो एन माइनस पी, यानी कि मेरा एन कितना है 100, पी कितना है 5, तो एन माइनस पी कितना हुआ 100 माइनस 5 95, यानी कि एन माइनस पी 95 जो है वो ट्रेनिंग के लिए लूंगा। सिंपल भाषा में बोलूं तो लेट्स कंसिडर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें एन नंबर ऑफ सैंपल्स है, मैंने पी नंबर ऑफ सैंपल्स को सोच लिया कि टेस्टिंग में देना है, यानी कि लेट्स से पी नंबर ऑफ सैंपल मैंने टेस्टिंग में देना है। तो जो बचे हुए सैंपल रहेंगे एन माइनस पी वो मेरे ट्रेनिंग में जाएंगे। जैसे कि 100 है एन,
पी है 5, तो टोटल मेरे टेस्टिंग में कितने होंगे? जो पी का आंकड़ा वही टेस्टिंग में होगा, लेकिन ट्रेनिंग में कितने होंगे? एन माइनस पी, यानी 100 - 5, दैट इज 95। दैट्स इट, दैट्स वी कॉल इट एज अ लीव पी आउट। अब देखो लीव पी आउट कैसे काम करता है उसको भी बड़े डिटेल में बताता हूं। तो यहाँ पे वही मैंने सेम लीव पी आउट वाला फंडा इंपोर्ट कर दिया, सेम एड्रेस से, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ मैंने मेंशन किया लीव पी आउट का एक ऑब्जेक्ट लीव पी आउट, और उसमें मेंशन किया पी इक्वल टू 2, यानी स्पेसिफिकली मैंने बताया कि मुझे भैया सिर्फ 150, गौर से सुनो, 150 जो मेरे पास सैंपल्स हैं उनमें से सिर्फ गिन के 2 सैंपल्स मुझे टेस्टिंग को देने हैं, बचे हुए 148 सैंपल्स ट्रेनिंग को देने हैं। क्लियर? ओके। अब यही जो रिस्पेक्टिव इसका ऑब्जेक्ट है, मैं अगेन इसके स्प्लिट के लिए यूज करता हूं, तो अभी आप देखेंगे इसके स्प्लिट कितने जनरेट होते हैं। देखो गौर से देखो, इसके स्प्लिट्स कितने जनरेट होंगे। अब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेट एन स्प्लिट्स बेस्ड अपॉन द डेटा दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट इज एक्स। लेट से मैंने एक्स दे दिया, है ना, मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेटा, लेट से मैंने वो दे दिया। अब इसके बेसिस पे मुझे पता करना है कि वो मुझे कितने स्प्लिट देने वाला है, हाउ मेनी स्प्लिट्स इट्स गोइंग टू गिव मी। तो ये देखो यार, एक सिर्फ सिंपल सा ना, आपका एक इन ओवर टोटल जो भी स्प्लिट्स आपके बन रहे हैं, स्टेप्स आपके बन रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है। जैसे के फोल्ड का कॉम्बिनेशन अपना था ना, 5 मैंने स्प्लिट किए थे, अपन ने देखो क्या किया था, पहले 10, फिर नहीं, पहले 30, फिर 30, फिर 30, फिर 30, ऐसे अपने स्प्लिट रहे। अभी ये मामला कैसा होने वाला पता है, दिखाता हूं। अब ये मामला कैसे होने वाला है, ये आंकड़ा कैसे जस्टिफाई होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ट्रेन, ये वाला टेस्ट सेम फंडा है, बस यहाँ पे एलपी यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ लीव पी आउट यूज किया, और उसमें बताया कि मुझे 2 नंबर ऑफ सैंपल अपने टेस्टिंग में चाहिए। देखो डेटा कैसा दिख रहा है, देखो पूरा का पूरा डेटा ट्रेनिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 सैंपल, सिर्फ सिर्फ स्टार्टिंग के 2 सैंपल आपके टेस्टिंग में, 2 सैंपल आपके टेस्टिंग में। क्यों? क्योंकि मैंने पी इक्वल टू 2 बोला है। तो क्या मैं यहीं पे रुक जाऊंगा? क्या नहीं, स्प्लिट्स टोटल इतने स्प्लिट्स परफॉर्म करने हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कितने नंबर ऑफ स्प्लिट कैसे पता करेंगे, तो गेट एन स्प्लिट्स ये फंक्शन ही यूज होता है। दिस इज व्हाट कैन बी आस्क्ड एंड यू हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ठीक है, ये 0 1 आ गया। अब अगला स्प्लिट में क्या होगा? 0 2 आएगा। अगले स्प्लिट में क्या होगा? 0 3 आएगा। चलो आगे 0 4, 0 5, फोकस यहां पे करो, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दैट इज एन माइनस पी, बराबर है। 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14, 15 16 17 18 19 20 21 22, 50 भैया आगे आगे बढ़। ये सब 0 पे चल रहा है। अभी सिर्फ हमने क्या किया, 0 का कॉम्बिनेशन बाकी 149 तक लेके जाते हैं। देखो कैसा दिखता है, देखो कैसा दिख रहा है। 70, अरे अभी तक तो 100 भी नहीं आया, आने दो 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 आने दो, आ गया आ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बेबी यहां रुक जाओ। चलो 0 149, 0 149 तक, मतलब मैंने यहां क्या किया, मेरा पहला सैंपल लिया और उसे पेयर अप किया विथ एवरी अदर सैंपल, और वो जो पेयरिंग है फॉर ईच एंड एवरी स्प्लिट मैंने कंसिडर किया। मैंने क्या किया, कंसिडर किया फॉर माय रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, जहां पे पी की वैल्यू तो 2 ही रही और एन माइनस पी यानी 148 सैंपल्स मेरे ट्रेनिंग में रहे। अब यही सेम फंडा मैं फॉलो करता हूं अलॉन्ग विद द, अब इंडेक्स 0 का तो हो गया हर एक के साथ कॉम्बिनेशन, अब इंडेक्स 1 का कॉम्बिनेशन हर एक के साथ लगाऊंगा। अब आप 1 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ लगाओगे क्या? 0 के साथ लगाओगे क्या, ये पूछा जा सकता है। 0 के साथ लगाओगे क्या? नहीं, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। 0 1 में वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स पहले से आ चुके हैं, तो वो नहीं आएगा। 0 2 1 1, नहीं, कोई सेंस नहीं बनाता इसमें, तो इसलिए ना हम 1 0 से शुरू कर रहे हैं, ना 1 1 से शुरू कर रहे हैं, हम 1 2 से शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर 1 2 से लेके सीधा इसका भी 49 तक मामला जाता है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। 149 पे रुकेंगे अपन। 149 149 149 149 किधर गया? हाँ ऊपर रह गया, ऊपर रह गया, हाँ। ये देखो 149 तक पहुंच गए। अब अगला कौन सा लेंगे? 2, सेकंड वाला सैंपल का हर एक के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। अब सेकंड वाले सैंपल का बताओ मुझे, क्या 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे? नहीं, वो पहले ही हो चुका है 0 2। क्या 1 के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे? नहीं, वो 1 2 में पहले ही हो चुका है। तो क्या 2 2 का देखेंगे? कोई सेंस नहीं बनाता। तो फिर बचा क्या? शुरुआत करेंगे 2 3 से, तो हम लोग 2 3 से आगे चलते जाएंगे कहां तक? 149 149। अब चलो यार, मैं लास्ट तक, लास्ट क्या होगा, चलो चैट सेक्शन में बताओ लास्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा? नहीं 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 नहीं, लास्ट टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा? लास्ट टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा? टू मेनी आंसर्स, ओके चलो, चलो ठीक है, ओके गॉट द पॉइंट। चलो चलो चलो, मैं आपको दिखाई देता हूं ना लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ओके ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है?
तो दिस इज द लिमिट एक्चुअली, ये आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब आपने तो भैया पूरी तरीके से सही आंसर देने की कोशिश की है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट इफ यू जस्ट लुक एट हेयर, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो वो यहीं पर रुक गया, इसके आगे उसने लाइक उसने बोल दिया कि भैया आपके आउटपुट की जो आउटपुट को पब्लिश करने की जो डेटा रेट एक्सीड हो गया है, कि अब इसके आगे नहीं, हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे, बराबर है। तो ये भैया एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो आपने उत्तर दिए थे, जो आंसर दिए थे, यस वो लिमिट है एक बेसिकली। तो आंसर क्या होना चाहिए, चलो मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। यहाँ बहुत सारे आंसर मुझे दिख रहे हैं, जस्ट एक सिंपल लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है। जीरो से हम कहां रुके थे, 149 पे। वन से कहां रुके थे, 149 पे। टू से कहां रुके थे, 149 पे। थ्री से कहां रुके थे, 149 पे। फोर से कहां रुके थे, 149 पे। फाइव से कहां रुके थे, 149 पे। सिक्स से कहां रुके थे, 149। टेन से 149, 100 से 149, 120 से 149, 130 से शुरू किया तो 130 एंड 149, तो कहां रुकेंगे। अब इतना मैंने एक पैटर्न बता दी, कहां रुकेंगे, अब तो बता दो यार एग्जैक्टली। 148, 149, क्योंकि 149 149 का कोई सेंस नहीं बनता मेरे भाई। बात समझ रही है, कोई सेंस नहीं बनता। सो दिस इज हाउ यू शुड बी इंट्यूटिवली लाइक रिस्पॉन्डिंग टू दीज थिंग्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी अगर आप सिंपली अगर इसका स्कोर देखना चाहेंगे, तो जितने भी हमने यहाँ पे स्प्लिट्स मारे हैं, तो उन सबका स्कोर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसलिए बीच बीच में डॉट डॉट आ गए, क्योंकि बहुत सारे स्प्लिट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे फाइनली, लेकिन अगर उन सबका मैं मीन लूं, तो वो मीन लगभग 95% के ऊपर निकल के आ जाता है, ये सबका स्कोर फॉर द रिस्पेक्टिव लीव पी आउट। अब लीव पी आउट छोड़ने के बाद एक लास्ट वाला बचता है सिर्फ, इसके बाद खत्म करेंगे अपन। लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। लीव वन आउट मतलब क्या, लेट से मेरे डेटा सेट में सिर्फ 3 सैंपल्स है, सिर्फ 3 सैंपल है, तो मैं P इक्वल टू 1 ले लेता हूं, मैं P इक्वल टू 1 ले लेता हूं। मतलब इट इज एज गुड एज, ये लीव पी आउट का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें हम बाय डिफॉल्ट P की वैल्यू जो है वो 1 लेके चलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर लेट से मेरे पास 100 सैंपल है, मेरे पास 100 सैंपल है, तो इसके हिसाब से क्या होगा जी मामला, क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू बी द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। क्या होने वाला मामला, अगर 1 लेके चलता तो क्या चलेगा, N-P। P क्या है, 1 बाय डिफॉल्ट। तो N-1 यानी 100 - 1 99, यानी कि जो 99 सैंपल्स होंगे वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वो भी कैसे, तो पहले आपका जो पहला सैंपल आपने कंसिडर किया है वो टेस्टिंग में होगा, बाकी की जो होंगे वो N-1 N-P आपके ट्रेनिंग में होंगे, या फिर N-1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू 1 ही है, तो वी कैन से दैट थिंग, है ना। फिर अगला वाला देखेंगे, तो ये वाला आपका ट्रेनिंग, बाकी के N-1, सॉरी N-1 ट्रेनिंग, ये आपका टेस्टिंग, ये लास्ट वाला आपका टेस्टिंग, ये फिर ट्रेनिंग, क्योंकि मेरे पास लेट से N = 3 ही है। सिंपल भाषा में बोलूं तो इस तरीके से। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा में बताऊं तो चलो अब आते हैं यहाँ पे इस वाले मुद्दे की बात को समझते हैं। लीव वन आउट, लीव वन आउट में वही फंडा है, लीव वन आउट करना है, इसमें कोई पी वैल्यू हम स्पेसिफाई नहीं करते, बाय डिफॉल्ट वो 1 होती है। दिखाऊं आपको कैसे, दिखाऊं आपको कैसे, चलो दिखाते हैं। ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर ध्यान दो, अपने आप ट्रेनिंग समझ में आ जाएगा। टेस्टिंग सबसे पहला सैंपल 0, मतलब एक ही सैंपल टेस्टिंग में लिया है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, टोटल कहां तक जाएगा ये, टोटल कहां तक जाएगा, चलो चलो लगाओ, टोटल कहां तक जाएगा, चलो बताओ। नहीं 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 दर्शन जी, इसमें दो नहीं होंगे, इसमें एक ही सैंपल होगा। दर्शन जी एक ही सैंपल होगा लास्ट तक, लास्ट वाला कौन सा होगा। अच्छा ओके, कोई 148 भी बोल रहा है, दर्शन जी 148 बोल रहे हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक यहाँ तो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए यार, है ना। यहाँ तो हाँ सिंपल है, नहीं यहाँ नहीं हुई है। लास्ट वन इज 149, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वन इज 149, है कि नहीं। 99, विशाल जी 99 क्यों बोल रहे थे आप। 0 से 149 है, तो टोटल 150 है, सही बात कह रहे हैं पीयूष जी। लेकिन लास्ट वाला जो है वो आपका 149 ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत आपने 0 से की है, और यहाँ पे हम लोग इसको भैया 2 नहीं ले रहे कंसिडर, वी आर नॉट कंसिडरिंग P = 2। वो तो P = 2 वाला कंसिडरेशन हम कर चुके हैं, यहां मैं बोल रहा हूं P = 1 वाली बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब अगर इस केस में अगर मैं इसका स्कोर चेक करता हूं, तो देखिए आपके पास टोटल 149 एंट्रीज आ गई, और 149 एंट्रीज का ये स्कोर आ गया। अगर मैं इसका मीन निकालता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज 95.33 है, और यहाँ पे 95.33, मतलब ये ऐसा पाया गया है कि मोस्टली एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऐसा पाया गया है कि मोस्टली इनका भैया आमना सामना जो है थोड़ा सा आसपास ही रहता है। लेकिन वी डोंट रियली कंसिडर दीज थिंग्स मच। हम सबसे ज्यादा, देखो मैं अगर सच बताऊं ना, हम किसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, या फिर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो भैया अपन भी करने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड माना गया है, वो है होल्ड आउट मेथड। क्योंकि इसमें ज्यादातर तौर पे बहुत सारे फंक्शंस है, शफलिंग वाला है, रैंडम स्टेट वाला है, कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन सकते हैं, तो इसलिए हम लोग
होल्ड आउट को स्टैंड आउट तरीके से विनर घोषित करते हैं, या फिर ये जो हमने शुरुआत में ही सीखा था समझा था, बाकी तो आपको पता होना चाहिए फॉर नॉलेज, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे भैया क्रॉस वैलिडेशन के तमाम मामले थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। तो आज मैं यहीं पे रुकता हूं, बाकी ये सारी जो फाइल्स हैं डोंट वरी आपके साथ शेयर हो जाएंगी, कोड फाइल भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। चलो जी हल्ला मचाओ, यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो, यस नो यस नो। शक्ति जी का तब तक उत्तर दे देता हूं, सर एनी रीजन फॉर टेकिंग द मीन ऑफ द स्कोर? ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है स्कोर के, एंड वी वांट ओनली वन स्कोर फॉर अ पर्टिकुलर टेक्निक, तो हम सभी स्कोर जो अवेलेबल है फॉर अ पर्टिकुलर टेक्निक उनका मीन लेते हैं। चलो जी आ रहा है, बहुत बढ़िया, यस आ रहे हैं, चलो चलो चलो, बढ़िया। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। के फोल्ड एंड बाकी सबका यूज कहाँ करना, कब करना है, वो डिपेंड करता है, आपको करके देखना होगा आशीष जी। ये सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, एक्सपेरिमेंटेशन इज द ओनली वे फॉर द डेटा साइंस। एक कोई पाथ नहीं सेट कर रखा है। हाँ जनरलाइज मैनर में अगर कहूं तो अच्छा रिजल्ट आपको होल्ड आउट दे देता है, मोटा मोटा सा बढ़िया रिजल्ट दे देता है फॉर मोस्ट ऑफ द जनरल केसेस, लेकिन अगर कुछ काम नहीं कर रहा होगा तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके सामने रखिए, एक्सपेरिमेंट करना भी आपका काम है। सर सब में गॉसियन एनबी का स्कोर सबसे ज्यादा है, दर्शन जी टोटली गेटिंग इट रॉन्ग। नहीं, गॉसियन एनबी जस्ट एल्गोरिदम जो कि सब रिस्पेक्टिव होल्ड आउट मेथड में मैंने अप्लाई किया है। यहां पे सबसे ज्यादा जो है किसका आ रहा है स्कोर, वो आ रहा है होल्ड आउट का, जो मैंने विजेता घोषित किया। लगाया तो क्लासीफायर सब में था, देखने के लिए कि किस डेटा के ऊपर कौन सा सबसे बढ़िया क्लासीफायर अपना एक्यूरेसी दे रहा है, तो लगाया तो सबके ऊपर था, लेकिन लेकिन सबसे बढ़िया किसने किया, होल्ड आउट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आने वाले सृजन जी आने वाले हैं, उसके ऊपर डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग यार लाइंड अप है, वो अपन देखने ही वाले हैं, बट पहले तो ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सर लीव पी आउट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन सी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यस। यस जी तो बिल्कुल सही पड़ा, वो डिसएडवांटेज भी है। आकिफ जी वो यहाँ ये वाला फंडा भी और आगे आने वाला है, वो इसमें नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो इसमें नहीं, वो और बाकी सारी चीजें हैं उसमें। हाँ रैंडम ग्रिड वो अभी है, अभी नहीं है, अब अगर होती तो मैं दिखा देता आपको, वो इसमें नहीं है। हाँ ओके। ओके चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो 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 जी, यस नो का हल्ला मचाइए। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, सही है सही है सही है सही है सही है, चलो 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 चलो। ओके ग्रेट यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं भैया, यहाँ पे रुक जाते हैं, किसी को भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो ये सेशन एंड होने के बाद ऐसा नहीं कि अपन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। कोई भी एरर आता है, देखो मैं आपको दिखाऊं भैया, मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये देखो मैं आपको दिखाऊं। अभी जस्ट अभी रिसेंट में मैंने एक को रिप्लाई किया था, कौन थे जी वो, अभी उनका नाम भी यहाँ विजिबल नहीं है। देखो जी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मुझे आया हुआ है, देयर वाज अ एरर, तुरंत भैया रिप्लाई अपन दे देते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ भैया मेरे को जो है मैसेजेस आते रहते हैं, तो डोंट बिना झिझके आप सीधा सीधा जो है यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, अपन सीधा सीधा जो है उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए अपन जो है यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट करो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कोई एरर आ रहा है सीधा स्क्रीनशॉट करो मुझे भेजो, अपन सीधा लुक इनटू करेंगे दैट, और फिलहाल के लिए अपन यहाँ पे रुकेंगे, फिर कल मिलेंगे जी, है कि नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कुछ मुझे चैट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे चैट्स। सर इतने लोगों का आंसर कैसे दे पाते हैं, दे देते हैं जी, अभी क्या करें। सर आइरिस डेटा सेट के लिए फोल्ड बेहतर था, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है ना सर। हाँ मतलब कह सकते हैं, बट यार यू कैन नॉट जनरलाइज द स्टेटमेंट। व्हाट्सएप लिंक एक बार शेयर कर दो यार प्लीज, व्हाट्सएप लिंक एक बार शेयर कर दो मुझे। मैसेजेस में बहुत लोग बोलते हैं व्हाट्सएप लिंक, लेकिन अब मेरे पास नहीं है यार, मैं कनेक्टेड नहीं हूं, तो प्लीज कोई व्हाट्सएप लिंक यहाँ पे शेयर कर दो, है ना, तो ताकि वो ज्वाइन कर सके यार जल्दी। प्रद्युमन जी ने भी शेयर कर दिया, जिसको व्हाट्सएप लिंक चाहिए जल्दी से ज्वाइन करो यार, अगले 1 सेकंड में ज्वाइन करो, ठीक है। वी कैन चेंज द नंबर ऑफ स्प्लिट्स।